हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आज लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम था, ठीक है, उसकी हम पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम हुआ है आज, उसका फुल एनालिसिस चैनल पर आएगा। ठीक है, अभी ये जो एनालिसिस है ये जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। इस वीडियो में जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर जो है वो डिस्कस होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर आपको ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आज के एग्जाम को लेकर है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका एनालिसिस चैनल पर आएगा, तो चैनल में बने रहें। और ये जो वीडियो है इसमें जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कवर होगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले कंप्यूटर पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर वाला पोर्शन जो आज एग्जाम में पूछा गया है, देन हम शिफ्ट होंगे इंग्लिश पर। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर लेबोरेटरी अ सिस्टम बूट्स नॉर्मली एंड सक्सेसफुली कंपाइल्स अ प्रोग्राम बट द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एंड नो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। मोस्ट लाइकली कॉज इज, क्या होगा मोस्ट लाइकली कॉज? फॉल्टी कीबोर्ड और माउस, इनसफिशिएंट रैम, डिस्कनेक्टेड नेटवर्क केबल या करप्टेड प्रिंटर ड्राइवर। क्या होगा, क्या होगा बताओ। यहां पर देखो, सबसे पहले ना फटाफट हमने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी से। सिस्टम, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है। फर्स्टली सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम बूट हो रहा है, मतलब कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट ठीक से हो रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल सिंपल डायग्राम में बताती हूँ, इसको भी आप छोड़ो। यहां पर देखो क्या चीज बोल रही है कि जो सिस्टम है, सेंटेंस में कहा गया है क्वेश्चन में कि वो बूट ठीक हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर जो है बूट ठीक हो रहा है, मतलब स्टार्ट जो है स्टार्ट ठीक से हो रहा है। सेकेंडली ये कह रहा है कि कंपाइल भी ठीक हो रहा है, यानी कि कंपाइल ठीक हो रहा है तो कोड में या सिंटेक्स में एरर नहीं है, इसलिए तो कंपाइल ठीक हो रहा है ना। एग्जीक्यूट कह रहा है वो कि जो एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट ठीक नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज की कमी है, यहां पर फॉल्टी कीबोर्ड या माउस है, इनसफिशिएंट रैम है, डिस्कनेक्टेड नेटवर्क केबल है या करप्टेड प्रिंटर ड्राइवर है। सिस्टम बूट हो रहा है मतलब कंप्यूटर स्टार्ट ठीक से हो रहा है, प्रोग्राम कंपाइल भी हो रहा है, कोड में सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जब प्रोग्राम चलने लगता है तब मेमोरी रैम की जरूरत होती है हमें। अगर रैम कम होगी तो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होता या हैंग हो जाता है, कभी कभी बिना एरर मैसेज के। तो यहां पर आएगा इनसफिशिएंट रैम, बी यहां पर इसका आंसर है, इनसफिशिएंट रैम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर मार्क किया है और आपका कितना स्कोर बन रहा है एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ टेक्टाइल डिस्प्ले ऑल्सो नोन एज अ रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। जो लोग देखते होंगे कुछ सीरीज वगैरह, शार्क टैंक में ब्रेल को लेकर इंट्रोड्यूस किया था, जो लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या होती है ब्रेल? विजुअली इंपेयर्ड लोग इसको टच करके कंप्यूटर का टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शार्क टैंक में एक बच्चा आया था, उसने भी ब्रेल टेक्निक पे कुछ किया था, तो वो काफी न्यूज में रहा था ब्रेल। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, ए पार्ट। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है दैट यूजेस राउंड टिप पिन्स टू रिप्रेजेंट ब्रेल कैरेक्टर्स बाय रेजिंग देम थ्रू होल्स इन अ फ्लैट सर्फेस। पिन्स ऊपर उठते हैं तो वो वैसे रेस्ड पिन से ब्रेल टेक्निक जो है चलती है। यहां पर फर्स्ट करेक्ट है। यहां पर ये कह रहे हैं कि स्क्रीन वाइब्रेशन से टेक्स्ट फील होता है, ऐसा नहीं है, टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, ये भी नहीं है। और परमानेंट ब्रेल मेटल प्लेट नहीं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप सबने ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर अरिहंत की बुक में स्टार्टिंग में ही जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है ना, अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा, आपने उसको समझकर पढ़ा होगा, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अरिहंत बुक, सिंपल अरिहंत बुक। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
के बीच एक मिडल मैन का काम करता है। दोनों के बीच में हार्डवेयर हो गया सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया क्रोम, एमएस वर्ड, गेम्स वगैरह आपकी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को कनेक्ट करता है और रिसोर्सेज मैनेज करता है। जब आप वर्ड ओपन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड ओपन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ही सीपीयू और मेमोरी यूज करवाता है, ठीक है। सीपीयू और मेमोरी को यूज कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडियरी का काम करता है, एक मिडल मैन का काम करता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो फिट बैठ रही है? यहां पर मिडल मैन बिटवीन यूजर ऐप या हार्डवेयर क्या आएगा? सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज मोस्ट एक्यूरेट? ये भी आपका रिहन से निकल जाता है क्योंकि टच स्क्रीन वहां पर बताया गया है। आपकी टच स्क्रीन क्या होती है? क्या होती है टच स्क्रीन? सबसे पहले बताओ। ओसीआर स्कैनर्स, टच स्क्रीन सिर्फ आउटपुट नहीं है, इनपुट आउटपुट बोथ है, पढ़ा होगा आपने बुक में, ठीक है। ओसीआर स्कैनर मेनली इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये पेपर टेक्स्ट को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या, कैन नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक आउटपुट लिखा है जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। देन डिजिटाइजर टैबलेट विद स्टाइलस नॉर्मली इनपुट डिवाइस होता है। जैसे मैं अभी इसे लिख रही हूं तो ये इनपुट है, ठीक है, मैं लिख रही हूं, आपको दिख रहा है। स्टाइलस मूवमेंट और प्रेशर डिटेक्ट करता है तो वहां से आपका इनपुट जनरेट होता है। कनेक्टेड स्क्रीन फीडबैक टैबलेट का काम नहीं करता, स्क्रीन का काम करता है। ब्रेल डिस्प्ले, ये करेक्ट है और सबसे एक्यूरेट आंसर है। ऐसे तो आपका ये ओसीआर वाला भी कुछ हद तक सही है बट मोस्ट एक्यूरेट ये नहीं है, दिस इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट। तो हमें एग्जाम में मोस्ट एक्यूरेट को मार्क करना है, तो मोस्ट एक्यूरेट है डी, डी इज द आंसर हियर। ब्रेल डिस्प्ले विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन को रेस्ड डॉट्स की फॉर्म्स में होता है ना, ये ऊपर उठे हुए होते हैं रेस्ड डॉट्स। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाता है इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है ये? A school computer lab has 20 identical computers. Recently, several systems started showing some issue. The computer powers on, fan spin and light turn on, but nothing appear on the monitor. मतलब कि क्या हो रहा है इस लाइन से, आप क्या समझते हो? मैं यहीं पर लिख रही हूँ, फैंस जो हैं, फैंस चल रहे हैं, ठीक है, फैंस चल रहे हैं और लाइट भी ऑन हो रही है, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, स्टार्टअप साउंड भी नहीं आ रही है। तो टेक्नीशियन ने क्या चेक किया? मॉनिटर चेक किया, ठीक है, केबल चेक की, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव लगाई, फिर भी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? कंप्यूटर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट हार्डवेयर खराब है। हार्डवेयर में क्या, रैम भी हो सकता है खराब, मदरबोर्ड भी हो सकती है खराब, सीपीयू भी हो सकता है खराब और ग्राफिक कार्ड्स भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोर इंटरनल कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा C, a hardware failure in a core internal component. Next, a student creates a VBA script in MS Access and attaches it to the, यहाँ पर VBA क्या होता है? सबसे पहले क्या करता है VBA? VBA जो है मतलब रिकॉर्ड्स चेक करता है, ठीक है, क्या करता है? रिकॉर्ड्स चेक करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना एक टेबल है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये VBA स्क्रिप्ट स्टूडेंट टेबल के हर स्टूडेंट का क्या चेक कर रही है? रिकॉर्ड चेक कर रही है MS असेस में। अगर मार्क्स 40 से कम है, 40 से कम है मार्क्स, ठीक है, 40 से कम है मार्क्स तो क्या आएगा? फेल। और 40 से ज्यादा है मार्क्स तो पास। तो ये क्या करेगा? स्क्रिप्ट टेबल के अंदर ही रिजल्ट फील्ड अपडेट करती है। टेबल ओपन होती है, हर स्टूडेंट का मार्क्स चेक होता है, रिजल्ट को पास फेल सेट किया जाता है और रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है। सिर्फ फिल्टर नहीं करता, ठीक है, फिल्टर नहीं करता है, ऑटोमेटिकली अपडेट करता है एवरी रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट्स टेबल, ये ठीक है। इट डिलीट्स ऑल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर, डिलीट नहीं करता है, या तो 40 से अगर कम है तो फेल, 40 से ज्यादा है तो पास, ये भी गलत हो गया। इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल दैट स्टोर्स द रिजल्ट पास फेल सेपरेटली फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। नई टेबल नहीं बनाता ये, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है, नई टेबल नहीं बनाता है, न्यू टेबल गलत है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है। इसका टेबल हम आगे समझते हैं, ठीक है, टेबल को समझते हैं हम। यहां पर आंसर है आपका बी। टेबल को अच्छे से मैं नीचे समझाती हूं आपको। आगे देखिए, अनन्या इज मेकिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट, अनन्या एक लंबी सी रिपोर्ट बना रही है, ठीक है, कहाँ? MS वर्ड में। तो क्या हो गया?
शी वॉन्ट्स पेजेस 1 to 3 टू यूज रोमन न्यूमरल्स करना चाहती है और बाकी में 1 to 3। तो उसको पता नहीं है कि कैसे डिफरेंट पेज नंबरिंग को एक ही डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल करे। ठीक है, ऊपर हो गया है, हम नीचे पढ़ते हैं। व्हाट शुड शी डू? तो क्या आंसर होगा इसका? क्या करना चाहिए उसको? कैसे वो लाएगी इस चीज की नंबरिंग? आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में और फटाफट लिखिए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है आज के एग्जाम में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट, ठीक है, अलग अलग पेज नंबरिंग कैसे लगाएं, पेज नंबरिंग हम अलग अलग कैसे करें। तो पेज जो है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पेज 1 to 3 में हमें चाहिए रोमन नंबर्स और पेज बाकी पेजेस रिमेनिंग पेजेस हो गए वहां पर हमें नॉर्मल नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करें? तो हम ऐड करेंगे ना, क्या एक सेक्शन ब्रेक करेंगे एंड फॉर्मेट पेज नंबर्स सेपरेटली। ठीक है, तो बी यहाँ पर आंसर है। एमएस वर्ड में अलग नंबरिंग लगाने के लिए डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है, इसके लिए सेक्शन ब्रेक यूज होता है। क्या यूज होता है? सेक्शन ब्रेक। पहले सेक्शन में रोमन नंबरिंग्स हम लगा देंगे, ठीक है, रोमन नंबरिंग्स हम लगा देंगे, दूसरी सेक्शन में हम नॉर्मल नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंट नंबरिंग डिफरेंट सेक्शंस। आगे देखिए क्वेश्चन। रिया वर्क्स इन अ स्मॉल ऑफिस वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ लैन यूजिंग ईथरनेट केबल्स। लैन यूज हो रहा है ईथरनेट केबल्स के साथ, बट द नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ISP और द इंटरनेट। तो इंटरनेट है ही नहीं है। शी ट्राइज टू सेंड एन ईमेल टू हर बॉस यूजिंग जीमेल। अब आपको पता है जीमेल विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता है, ठीक है, इसको इंटरनेट चाहिए होता है। कैन रिया सेंड द ईमेल? यस, नहीं कर सकती, इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे करेगी? नो, बिकॉज जीमेल रिक्वायर वाईफाई नेटवर्क टू ऑपरेट, ऐसा भी नहीं है। येस, बिकॉज इथरनेट सपोर्ट इंटरनल क्लाउड, ये भी नहीं आएगा। नो, बिकॉज जीमेल नीड्स इंटरनेट एक्सेस टू कंटैक्ट इट्स रिमोट सर्वर्स। तो डी यहाँ पर आंसर है। क्यों है आंसर? ऑफिस के कंप्यूटर्स लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। लैन सिर्फ ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि नेटवर्क इंटरनेट या ISP से कनेक्टेड नहीं है। जीमेल एक क्या है? ऑनलाइन सर्विस है ना, ठीक है। तो जीमेल जो है क्या होगा? ऑनलाइन सर्विस है जो गूगल के सर्वर्स पर चलती है, इंटरनेट के बिना जीमेल तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए ईमेल सेंड नहीं होगा। ठीक है। While sending an email with a large attachment, Arav notices that the email client automatically uploads the file and share it as a link instead of attaching it directly. तो यहाँ पर इंटरनेट का कौन सा फीचर है जो इसको पॉसिबल कर रहा है? यहाँ पर आएगा क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन। आंसर क्यों? जब फाइल बहुत बड़ी होती है, ठीक है, फाइल जो है बहुत बड़ी है साइज में, तो जीमेल या आउटलुक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उस फाइल को गूगल ड्राइव में डालते हैं या फिर किस में डाल देते हैं? वन ड्राइव में अपलोड करते हैं। और ईमेल में सिर्फ उसका क्या आता है? लिंक आता है। जब आप बहुत हैवी वीडियोस डालते हो तो आपको ये इशू देखने को मिलता है। तो जीमेल में गूगल ड्राइव और आउटलुक में वन ड्राइव, इसी फीचर को हम क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये वही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, कैश मेमोरी रजिस्टर, सिर्फ ये दो पॉइंट्स अलग हैं। जो कल येस्टरडे जो आपका इसी चैनल पर एक वीडियो एनालिसिस आया था, पेपर एनालिसिस ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम, जो कल आया था, ठीक है, उसमें कंप्यूटर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में दिया गया था। सिस्टम के जो ऑपरेटिंग के जो फ्लॉज होते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग था। कैश मेमोरी रजिस्टर नहीं था, इंटरप्रेटर कंपाइलर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, कॉलम ए कॉलम बी, सेम ऐसा क्वेश्चन था। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आपका जो भी एग्जाम होता है उससे 1 डे पहले एक पेपर एनालिसिस आता है वीडियो, उसको जरूर वॉच करिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। कैश मेमोरी क्या है? एक फास्ट मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के पास होती है। उसके बाद रजिस्टर क्या होता है? CPU के अंदर छोटी स्टोरेज होती है जो तुरंत काम के लिए यूज होती है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और अलग ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। और कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, यहाँ पे मैच करो, डी इसका आंसर आएगा। कैश मेमोरी नेम मेमोरी लोकेशन बिल्ट इन प्रोसेसर में होती है। रजिस्टर्स जो है स्मॉल स्टोरेज लोकेशन जो CPU में पाए जाते हैं इमीडिएट ऑपरेशंस के लिए। इंटरप्रेटर जो है ये क्या करता है? 1 लाइन एट अ टाइम करता है। और कंपाइलर जो है वो एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चैनल पर जितनी भी पेपर एनालिसिस की वीडियोस आती है ना, उसे जरूर वॉच करिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी
एग्जाम का, चाहे फा का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जूनियर असिस्टेंट का कर रहे हो, हाई कोर्ट का कर रहे हो, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर जाकर अवेल कर सकते हैं कोर्सेज, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर ऐप पर अवेलेबल है। अ डिजिटल आर्टिस्ट वांट टू क्रिएट डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑन हिज कंप्यूटर बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट यूजिंग ओनली अ माउस, व्हिच डिवाइस वुड हेल्प हिम ड्रॉ नेचुरली एंड प्रिसाइजली। तो अगर उसको करना है ना, एक डिजिटल आर्टिस्ट कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाना चाहता है, माउस से ड्राइंग सही और नेचुरली नहीं बन पा रही, तो कौन सी डिवाइस वो यूज करेगा? ऑब्वियसली वो ग्राफिक टैबलेट यूज करेगा। यहाँ पर एक स्पेशल पैड होता है जिसमें स्टाइलस पेन यूज करके ड्राइंग बनाई जाती है, बिल्कुल पेपर पर पेंसिल से ड्राइंग करने जैसा फील देता है, इसलिए आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं, और मोस्टली टीचर्स भी यूज करते हैं टीचिंग में, ठीक है, ग्राफिक टैब को। ए पार्ट इसका आंसर है। Video editor installs a high-end graphic card, but the software cannot use its advanced features until an additional component is installed to allow the operating system and applications to communicate with the hardware. What does she need to install? क्या इंस्टॉल करना चाहती है वो? डिवाइस ड्राइवर, ये भी अरिहंत की बुक में है, डिवाइस ड्राइवर पे दिया गया है, ठीक है। क्या होते हैं डिवाइस ड्राइवर, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। जब कभी भी, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच बात करवाता है, ठीक है। ड्राइवर हो गया ट्रांसलेटर। प्रिंटर ड्राइवर कंप्यूटर को प्रिंटर चलाना सिखाता है, ग्राफिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, मुझे इसके साथ ग्राफिक टैबलेट अपनी, मतलब मैं चाहती हूँ मैंने जो ग्राफिक टैबलेट खरीदा है, ठीक है, वो मेरे लैपटॉप पर काम करे, यानी कि मैं स्टाइलस से पैड पर लिख रही हूँ तो वो स्क्रीन पर मुझे दिखना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है, सब कुछ लिखते हुए मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ा ना, इसका हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही चलता है, ऐसे नहीं चलता है। अगर मैं ग्राफिक टैबलेट का इंस्टॉल करूंगी लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर, फिर ये चलेगा पेन, ऐसे अगर नहीं करूंगी तो पेन नहीं वर्क करेगा। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सी सही नहीं है? नॉट पूछा है, ध्यान रखना है, नॉट पूछा है। इट अलोज प्रोग्राम टू यूज मोर मेमोरी, प्रोग्राम्स को एक्चुअल रैम से ज्यादा मेमोरी यूज करने देता है, ये सही है। देन डिस्क स्पेस यूज करके मेमोरी को बढ़ाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, रनिंग प्रोसेसेस को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करता है, नहीं। वर्चुअल मेमोरी सिर्फ क्या करती है, टेम्पररी तौर पर डेटा हार्ड डिस्क में रखती है, परमानेंटली नहीं रखती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इट लोड्स ओनली रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इनटू रैम व्हेन नीडेड, सिर्फ जरूरी पार्ट्स को रैम में लोड करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, तो हमारा सी जो है आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल, विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is primarily responsible for maintaining the mapping between file names and their physical storage locations? फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, स्ट्रक्चर, मेमोरी एलोकेशन, डिस्पैचर, डेटा लोकेलिटी कंट्रोलर या स्टोरेज रूटिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे कंप्यूटर में फाइल्स अलग अलग जगह स्टोर होती हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टरी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। देखो डायरेक्टरी होता है आपका फोल्डर, तो स्ट्रक्चर बनाता है जो बताता है कि फाइल का नाम क्या है, फाइल किस लोकेशन पर सेव है। जैसे फोन में गैलरी फोल्डर्स होते हैं, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है, इसलिए फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल नेम और स्टोरेज लोकेशन को कनेक्ट मैपिंग करता है, ये सही है, यही आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर नेटवर्क टेस्टिंग, स्क्रिप्टिंग एंड एडवांस सिस्टम कस्टमाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग कमांड line tools. Which operating system would be more suitable? Windows, Linux, macOS या standalone firmware operating system? साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है? फर्स्टली नेटवर्क टेस्टिंग कर सके, नेटवर्क टेस्टिंग हो सके, ठीक है। देन कमांड लाइन टूल स्ट्रॉन्ग हो, देन स्क्रिप्टिंग जो है आसानी से हो, सिस्टम को कस्टमाइज कर सके एंड ओपन सोर्स हो। लाइनेक्स इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो लाइनेक्स जैसे वर्जन स्पेशली हैकिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है लाइनेक्स बी पार्ट। विंडोज इजी है बट हैकिंग टेस्टिंग के लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं है विंडोज, ठीक है। मैक ओएस अच्छा है बट ओपन सोर्स नहीं है। स्टैंड अलोन फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी वर्क के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, which of the following option best explains how a web browser loads a web page when a user enters a URL? URL एंटर करके क्या होता है? देखो जब यूजर, कोई भी यूजर है, मैं हूं फॉर एग्जांपल यूजर, मैं क्या करती हूँ, मैं ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर में मैं URL लिखती हूँ, तो क्या होगा, DNS वेबसाइट का नाम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल google.com,
तो DNS जो है ये वेबसाइट के नाम को यानी कि google.com को IP एड्रेस में बदलता है, ठीक है। फिर क्या होता है सेकंड प्रोसेस, फिर HTTP या HTTPS वेबसाइट का डेटा ब्राउजर तक लाता है, तो मोस्टली हम सिक्योर वाला यूज करते हैं। देन ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को स्क्रीन पर दिखा देता है, तो यहाँ पर ये आएगा DNS फाइंड करता है IP, फिर HTTP या HTTPS जो है वो वेबसाइट का डेटा ब्राउजर तक लाता है और फिर ब्राउजर वेब पेज को स्क्रीन पर दिखा देता है, ठीक है। आरोही wants a logo to appear automatically in the same position on all slides in a presentation. Which feature should she use? तो ये तो सबको पता होगा जो पावर पॉइंट यूज करता है, ठीक है। अब पावर पॉइंट जो है ना, पावर पॉइंट में बहुत सारे फीचर्स जो हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, मतलब आप आफ्टर पेमेंट ही उन फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो पावर पॉइंट पे बहुत बेसिक सी PPT बनती है, अगर आपको कुछ भी एडिशनल चीजें करनी है तो वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपको पेमेंट करना है देन वो चलेंगी। तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर ऑप्शन है, अगर प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पर सेम लोगो ऑटोमेटिकली लगाना हो तो स्लाइड मास्टर हम यूज करते हैं, और स्लाइड मास्टर भी आजकल लॉक हो चुका है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपकी 20 पेजेस की PPT है तो आप इजिली चलो फिर भी टाइम लगाकर हर एक स्क्रीन पर फॉर एग्जाम्पल आप लोगो ऐड कर दोगे, बट अगर आपने 100 पेजेस की बनाई है तो हर एक पेज पर लोगो ऐड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप क्या करोगे, आप स्लाइड मास्टर यूज करोगे, वन क्लिक करोगे और सब पे लोगो जो है ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बट आजकल स्लाइड मास्टर भी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपको पेमेंट के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो आगे, Aditi want Excel to calculate the average of cells A1 to A5 only if their total sum is greater than 100, otherwise display low. She writes formula, ये लिखा गया है, क्या ये फॉर्मूला चलेगा MS Excel पे? तो ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है नहीं चलेगा, क्यों? यहाँ पर सिंटेक्स इशू है। सी पार्ट इसका आंसर है, यहाँ पर जो सही फॉर्मूला है वो इस तरह से लगेगा, इफ सम A1 A5 ग्रेटर देन है 100 के, तो एवरेज है, मैं आगे जाएगा बट आगे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ, एवरेज A1 इज टू A5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लो, क्लोज करो इसको और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर एरर है, सिंटेक्स एरर है, दिख रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि MS Excel पर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएं MCQ में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो कि इस तरह के कमांड वाले, टेबल्स वाले, हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर, उस पर वीडियो लाई जाए। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो आपको किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक पर वीडियो जो है वो चाहिए। Which feature allows a user to apply a uniform layout, fonts and design element automatically across all pages or slides? तो यहां पर आंसर है आपका मास्टर टेम्पलेट सिस्टम, बी, ठीक है। मास्टर टेम्पलेट सिस्टम का मतलब होता है रेडीमेड डिजाइन या टेम्पलेट जो पूरे डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। सब स्लाइड्स का सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम लेआउट, सेम डिजाइन। अगर आप जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर यूज करते हो तो एक बार डिजाइन लगाने से सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। Which feature enables software to store, organize and manipulate structured data in rows and columns for efficient analysis? तो क्या आएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है डेटा को क्या करना, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है डेटा को स्टोर करना, अरेंज करना, मैनेज करना। ये डाटा को रो कॉलम में रखता है बिल्कुल टेबल की तरह, तो डेटाबेस मैनेजमेंट भी यहां पर आंसर है, ठीक है। कैसे रखता है ये डेटा को रो और कॉलम में रखता है बिल्कुल टेबल की तरह, जैसे हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेम है और एज है, ये इस तरह से रोज कॉलम में रखता है। फॉर एग्जाम्पल है रवि और एक है अमन, इसकी एज यहाँ लिखी है 22, तो इससे डेटा को इजिली सर्च और एनालाइज हम कर सकते हैं। इस तरह से ये मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पर ना ये जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन था आज के एग्जाम में, इसमें जो क्वेश्चन सेट ए अभी मैंने करवाया है, ठीक है, ये सेट ए था, इसमें जो क्वेश्चन है 104, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 104 कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें आंसर बी भी बनता है और डी भी बनता है, बट मोस्ट एक्यूरेट डी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 106 है जो टेबल की फॉर्म में है, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से देख लेना, आंसर बी है उसका। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पोर्शन आज के एग्जाम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्या वर्ड है? पर्सीफ्लाज, ठीक है। पर्सीफ्लाज का सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड हमने देखना है, इन चारों में से कौन सा है? क्रिटिसिज्म है,
बैंटर है, सीरियसनेस है या आर्ग्यूमेंट है। तो पर्सीफ्लाज होता है, इसका मतलब होता है मजाक मस्ती वाली हल्की बातचीत या फनी टीजिंग जो होती है, दैट इज पर्सीफ्लाज। तो हमें सेम मीनिंग देखना है। क्रिटिसिज्म तो हो गया किसी की आलोचना करना, बैंटर होता है मजाक मस्ती वाली बात, तो ये हो सकता है। सीरियसनेस भी गंभीरता होती है और आर्ग्यूमेंट बहस होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बैंटर, बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या वर्ड है? रिकैल्किट्रेंट। तो इसका कंप्लाइंट होगा, सबमिसिव होगा, रिबेलियस होगा या डोसाइल होगा? क्या होगा आंसर? तो रिकैल्किट्रेंट होता है जिद्दी या बात ना मानने वाला, ठीक है, जिद्दी नेचर का। तो इसका करेक्ट होगा रिबेलियस, सी इसका आंसर है। जो इंसान रूल्स फॉलो नहीं करता या बात नहीं मानता उसे रिकैल्किट्रेंट कहते हैं, रिबेलियस कहते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें अपोजिट चाहिए, ठीक है। सैक्सिंट, सैक्सिंट कहते हैं इसको, सैक्सिंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लैकोनिक, पिथी, लॉन्ग वाइंडेड या कंसाइज? तो वर्ड जो सैक्सिंक्ट है इसका मतलब होता है क्या? शॉर्ट और क्लियर, कम शब्दों में साफ बात कहना। तो लैकोनिक होता है कम बोलने वाला, लैक, लैक मतलब कमी, ठीक है, लैक रूट वर्ड है यानी कमी। पिथी क्या होता है? शॉर्ट बट मीनिंगफुल। कंसाइज होता है संक्षिप्त, और लॉन्ग वाइडेड होता है बहुत लंबा और अननेसेसरी बोलने वाला। तो हमें उल्टा चाहिए ना, तो उल्टा क्या होगा यहाँ पर? लॉन्ग वाइंडेड, सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या आएगा? परटर्ब्ड, काम, अनसेटल्ड, वरीड, एंशियस। तो परटर्ब्ड होता है परेशान, डिस्टर्ब्ड, या हम कह सकते हैं वरीड। तो इसका उल्टा क्या होगा? काम होगा, ठीक है, ए आंसर आ गया। अनसेटल्ड, वरीड, एंशियस तो होता ही वरीड है। अब देखो ये जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं पैराजंबल। जो आपको कल वीडियो आया था, ठीक है, इसका पेपर एनालिसिस ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट, उसमें जो इंग्लिश पोर्शन था आप उसमें चेक कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पर पैराजंबल था। और दूसरा जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, और आप इस पेपर को मैच कर सकते हैं। तो यहां पर कैसे आएगा देखो, कैसे मैच करेंगे हम? एंशियंट माइथोलॉजीज, वाइल तो नहीं आएगा ना इसके साथ, इन्फ्लुएंसिंग भी नहीं आएगा सीधे, प्रिजर्विंग भी नहीं आएगा। एंशियंट माइथोलॉजीज हैव, तो एस। Transcended time and geographical boundaries, then influencing modern literature, cinema and philosophy, preserving cultural tradition through oral storytelling while adapting to contemporary interpretation. Contrasting जो है वो लास्ट में रहेगा, तो इसका आंसर आपका बनेगा एस क्यू आर पी। ये एक्स यहाँ पे काट लेना, ए इसका आंसर है। अब देखो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले देखो, दे है, दे से तो नहीं स्टार्ट होगा ना। मैंने आपको बताया था पैराजंबल्स में कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद आते हैं। इट जो है उसका ड्यूअल फंक्शन होता है, इट इंट्रोडक्शन में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इट है तो स्टार्ट में नहीं आएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। इट इंट्रोडक्शन में भी आ सकता है अगर वो इंट्रोड्यूस करा रहे किसी चीज को, और सेकंड अगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो लास्ट में आएगा। यहाँ पे दे प्रोनाउन है तो नाउन के बाद आएगा। तो नाउन क्या है? दे इज यूज फॉर बीज, तो यानी सेकंड पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड आपको पहले दिख रहा है, सी में दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर लगाओ, बस खत्म बात, आगे नहीं चेक करना। तो सेकंड यहाँ पे आया। बीस, बीस के लिए क्या यूज हुआ है? दे यूज हुआ है। वन मतलब पहला नाउन था, फिर प्रोनाउन आया, फिर क्या हुआ? फिर ये वाला हाउ एवर, ये जो वर्ड्स हैं, ये वाला जो है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप जाकर मेरी इंग्लिश की वीडियोस देख लेना, वहां पर मैंने ये वाले पैराजंबल्स जो हैं वो प्रैक्टिस कराए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जो हाउ एवर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये मोस्टली थर्ड में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड एंड मतलब लास्ट से पहले, तो उसके बाद आएगा आपका फोर्थ। तो ये सी पार्ट यहाँ पर आंसर बनता है। Select the correct direct form of the given sentence. She asked me why I had been smoking that day. तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड किस में चेंज होगा बताओ? आस्क्ड जो है वो चेंज होगा सेड टू मी में। फिर टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन स्मोकिंग, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वर स्मोकिंग इन डायरेक्ट स्पीच। फिर प्रोनाउन आई यू में चला जाएगा, और टाइम एक्सप्रेशन दैट डे किस में होगा? डायरेक्ट में क्या होता है? टुडे होता है ना, तो टुडे का इनडायरेक्ट में बनता है दैट डे। ये सारे प्रैक्टिस करवाए हुए इंग्लिश की वीडियोस में, आप इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या है? गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो क्या आंसर होगा? टू रिबूक समवन स्ट्रांगली, ठीक है, रिबूक करना किसी को, यानी कि गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। मतलब
आप रिबूक कर रहे हो, ठीक है, एंग्री या क्रिटिकल वे में बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग या समथिंग हैज अनॉयड यू। तो यहाँ पर टू एडवाइज समवन जो है वो नहीं आएगा। दिस इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है हेल्पफुल गाइडेंस, तो ये नहीं आएगा। रिबूक आएगा, बी आंसर है। डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, ये यहाँ पे नहीं बैठता है। टू शेयर वंस आइडिया भी नहीं बैठता है। तो किसी ने तुम्हें अनॉय किया है तो तुम हो रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट क्या होता है? इन सबके मीनिंग बताओ पहले। ट्रॉन्ट होता है स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव या एक्सप्लेनेशन, दैट इज ट्रॉन्ट। इटिनरेंट होता है पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस मतलब ट्रैवल कर रहा है, यूजुअली वर्क के लिए, काम के लिए। माइग्रेंट हो गया पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड अ वर्क या बेटर लिविंग कंडीशंस, जैसे हम कहते हैं माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं काम करने। वैग्रेंट होता है पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं है और रेगुलर वर्क, हु वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। तो बैगिंग के लिए आपका आएगा वैग्रेंट। डी इज द आंसर हियर। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो देखनी है, क्या आएगी? आएगा ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, बी आंसर है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा पैसेज आप खुद से पढ़ो, इतना टाइम नहीं है इसमें, जल्दी एनालिसिस कंप्लीट करवाना है, इसको आप रीड करो, मैं आपको सीधे आंसर्स पे लेके जाती हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डू साइंटिफिक रेवोल्यूशंस रिप्रेजेंट अ रप्चर रेदर देन अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रायर साइंस। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बिकॉज कंपीटिंग पैराडिग्म्स जो है रिडिफाइन करते हैं क्वेश्चन और मेथड मेकिंग कॉन्टिन्यूटी इम्पॉसिबल। यहाँ पर बी आंसर बैठता है। पैसेज में बोला गया है कि जब नया साइंटिफिक पैराडिग्म होता है यानी सोचने का तरीका आता है तो वो पुराने तरीके को सिर्फ इंप्रूव नहीं करता है बल्कि पूरी सोच बदल देता है, इसलिए पुरानी और नई साइंस में कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूट जाती है। तो जैसे कॉपरनिकस ने सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं बल्कि बल्कि दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को बस मॉडिफाई नहीं किया बल्कि स्पेस और टाइम की अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। तो इसलिए यहाँ पर जो है आंसर बी बैठेगा। देन from the above passage, identify the voice used in the sentence. Anomalies are dismissed as errors or as problem to be solved within the existing theoretical structure. यहाँ पे ये ना पैसिव वॉइस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक्टिव में आप लोग साइंटिस्ट डिसमिस एनोमलीज, और पैसिव में क्या जाएगा? एनोमलीज आर डिसमिस्ड। ओके, What type of clause is used in the sentence given below from the above passage? तो यहाँ पर देखो, yet over time anomalies that cannot be explained. ये anomalies के बारे में क्या कर रहा है बताओ? ये anomalies के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं विद इन द करंट पैराडिग्म एक्यूमुलेट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रहा है। दैट है रिलेटिव क्लॉजेज, यूजुअली क्या यूज करते हैं? हु, विच, दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बी आएगा। आगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। किसमें एरर है? द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर आर्ग्यूड persuasively and with surgical precision dismantling the opposition case piece by logic piece। तो piece by logic piece एरर है। करेक्ट फ्रेज होता है piece by piece। करेक्ट जो फ्रेज होता है ना वो होता है piece by piece। ओके, Identify the segment that contains a grammatical error. She quick finished her homework before dinner, eager to join her friends at the park for an exciting game of soccer। तो क्विक जो है ना, क्विक क्या है? क्विक एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो क्यों चाहिए? क्योंकि फिनिश्ड क्या है? वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करना किसका काम है? एडवर्ब का काम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पे सीधे पढ़ो, शी क्विक फिनिश्ड। यहाँ पर ना फिनिश्ड जो है ना, ये ध्यान से समझ लेना, ये जो फिनिश्ड है ये है वर्ब, और वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है ना वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ तो एडवर्ब आना था ना, तो यहाँ इन्होंने एडजेक्टिव दिया हुआ यानी ये गलत है, यहाँ पे आएगा एडवर्ब यानी क्विकली। एरर आपका लाई कर रहा है कौन से पार्ट में? देखो, शी क्विक फिनिश्ड हर होमवर्क, तो आपके फर्स्ट पार्ट को इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है। आप अब यहाँ पर ना एक चीज से गलती मत खाना, जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना वहां पर सेंटेंस पहले दिया होता है और ब्रैकेट बाद में दिया होता है, तो आप यहाँ ब्रैकेट देख के 2 नहीं मार्क कर देना। यहाँ पे देखो ये रोमन न्यूमरल पहले दिया हुआ है 1 1, इन्होंने सीक्वेंस वाइज दिया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ऐसे यूजुअली जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना सेंटेंस उसमें होता है शी क्विक फिनिश्ड हर होमवर्क और ये वाला 1 लास्ट में दिया होता है ऐसे। तो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आएगा बी यानी कि 1, ठीक है। डी नहीं मार्क कर देना यहाँ पर।
सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। स्पेलिंग देखना है, कोलोक्वियल का ये है, सी है। क्या होता है? नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन वाले वर्ड्स होते हैं कोलोक्वियल। ये भी एंटोनिम सिनोनिम में वर्ड हमने किया हुआ है इसको प्रैक्टिस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट द डैश चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन द टीम मैनेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ये पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी प्रैक्टिस करवाए थे, ठीक है। क्या आएगा? यहाँ आएगा फॉर्मिडेबल, यानी कि बहुत मुश्किल या पावरफुल। ए पार्ट आंसर है। नेग्लिजिबल नहीं आएगा, बहुत छोटा या इग्नोर करने लायक नहीं। बहुत वाइट ट्राइवियल क्या होता है मुझे बताओ? इनसिग्निफिकेंट हो गया, महत्वपूर्ण नहीं है, तो फॉर्मिडेबल आएगा, बहुत मुश्किल या पावरफुल। यहाँ पे करेक्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की आप वीडियो जाके इस चैनल पर ना प्रोनाउन की वीडियो देखना इंग्लिश की, उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया है। आई एंजॉय माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हेयर माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्रैक्टिस करवाया हुआ है। विच वर्ड हैज अ स्पेलिंग मिस्टेक? तो कहाँ पर है स्पेलिंग मिस्टेक? यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो है इसमें। कॉन्वलेसेंस जो है ये ठीक है। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का जो वर्ड है वो कैसे आता है? CON। इसका जो करेक्ट आंसर है ना कि सही से कैसे लिखते हैं इसको आप बताना। इसका आंसर बी है। ऑब्सिक्वेस ठीक है, रेटिसेंट ठीक है। Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required. Can you give me so many example of subordinate clauses? The teacher asked the class. तो यहाँ पर so many examples गलत है, यहाँ पे आएगा some more examples of। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ये हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इस एनालिसिस में हमने सेट ए डिस्कस किया है और इंग्लिश और कंप्यूटर कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और किन सब्जेक्ट्स पर वीडियोस चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, JNK कंपोनेंट आपका और जनरल साइंस। ठीक है, ये सारा आप मेंशन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। कल जो वीडियो आई थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है, जो पेपर एनालिसिस का हमने प्रैक्टिस किया था कल, येस्टरडे, वहां उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया था। और आज जो है मैच द फॉलोइंग में कंप्यूटर सेक्शन में आप सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न और कंपाइलर इंटरप्रेटर जो था 2 ऑप्शंस में था, तो यही इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था। तो जितनी भी इस चैनल पर पेपर एनालिसिस करवाई जाती है आप उस वीडियो को जरूर अटेम्प्ट करें, उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर का तो यही क्वेश्चन आया था, इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे मैच द फॉलोइंग था। इसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर यहाँ दिया है, उसमें नीचे दिया था और 2 ऑप्शन अलग से थे। वो मैं आपको पेपर में आपको पता चल जाएगा जब आप ये एनालिसिस वीडियो देखोगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जो इनडायरेक्ट स्पीच का एक इस पैटर्न पर क्वेश्चन था और रीअरेंजमेंट पर इस तरह का क्वेश्चन था। सो जितनी भी पेपर एनालिसिस वीडियोस आती हैं, ठीक है, बिफोर एग्जाम मैं कह रही हूँ, बिफोर एग्जाम जो वीडियो डाली जाती है चैनल पर उसे जरूर देखिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू इन द एग्जाम। तो आगे हम देखते हैं। स्क्रीन पर आपको काफी सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे कंप्लीट कोर्सेज आपको जेके सिविल सर्विसेज ऐप पर अवेलेबल होंगे, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, इस वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करके आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर आपको ये सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, अभी आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम आने वाला है, पुलिस कांस्टेबल का, बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं आपके लाइंड अप हैं, ठीक है। और मोर ओवर अगर कोई JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कोर्स और मॉक भी ऐप पर अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करें और आप अपना प्रैक्टिस जो है अच्छे से वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी इशू हो या आपने कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन।